नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं कह रहा था सो गए सारे, चलो कुछ तो जागे। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी बहाने आप सभी को कम से कम अगर आप देखते हो तो भगवान का नाम तो एक बार राम राम तो हो ही जाती है। भक्तजनों, आजकल जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और बहुत लोग ऐसे ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। कोई तो राम भद्राचार्य जी को आपने सुना होगा, चैलेंज कर रहे हैं। मतलब जो नेत्रहीन व्यक्ति और इतनी बड़ी उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ी व्यवस्था की, खुद भी ज्ञान लिया, लोगों को भी ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, उनकी बातों से किसी को कोई सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे लांछन लगाओ या वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, आप धीरेंद्र शास्त्री पे लगा सकते हो। मेरा भी मानना है, देखो हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, उम्र के हिसाब से आदमी का नॉलेज होता है। भाई जैसे कह देते हैं ना कि ये बाल सफ़ेद ऐसे धूप में नहीं उड़के, तो ज्ञान की ज़रूरत तो होती है। उम्र के हिसाब से नॉलेज होती रहती है। अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे जाके वहाँ का जो भी है समय परिस्थिति क्या है, उसके अनुकूल क्या हुआ है, क्या उन्होंने देखा, क्या समझा, क्या समाज में देखा, तो ये जो नॉलेज होता है, कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से आदमी इंसान बात करता है। अब सवाल ये है, जो लोग उन पे किसी पे भी सवाल उठाते हैं, मेरा तो सीधा मकसद एक है, चाहे आदमी चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आप एकदम कह देते हो कि ये इसने तो ऐसे किया या उसने ऐसे किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप क्या 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो क्या? धीरेंद्र शास्त्री के पीछे इतने लोग जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? किसी ने कुछ न कुछ तो पीछे देखा होगा ना कि भाई हमारी जो संस्कृति है उस पर कोई कुठाराघात कर रहा है, चाहे अपना समाज हो चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, तभी तो आदमी किसी के साथ जुड़ता है ना, ऐसे तो कोई नहीं जुड़ता। और सारे बेवकूफ़ तो है नहीं। अभी आपने एक निशिकांत दुबे जी का एक भाषण सुना होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है, क्या है उनके मन में बोलने का। हालांकि मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ 101%, लेकिन समर्थन नहीं करता 101%। क्यों? क्योंकि वो एक ओहदे पे है। बाकी जो आम जन भावना है, आप ग्राउंड पे जाइए, किसी को पूछिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सही फैसले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, और हिंदी को जो गाली दे रहे हैं कई क्षेत्रों में, कई देशों में, मतलब राज्यों में, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि भाई आप इस हिंदी भाषा को क्यों बहिष्कार कर रहे हो? कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी भाषा से नहीं खा रहा है क्या? कितना खर्चा होता है सुप्रीम कोर्ट पे, आपके जो आप वो पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, क्या इसीलिए है कि ये बात छुपा? अभी इन्होंने पश्चिम बंगाल पे कोई एक्शन नहीं लिया। तुम सरकार पे मत लो ना, शासन प्रशासन को तो निर्देश दे सकते हो। क्या एक जज का घर उजड़ जाए, वो जज आवाज़ नहीं उठाएगा क्या? उठाया इन्होंने आवाज़। और हिंदी तो चलती ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर रहा सुप्रीम कोर्ट? सबसे बड़ी दुश्मन तो सुप्रीम कोर्ट है हिंदी की। क्यों नहीं आदेश देती भाई? अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, हमारी कॉमन भाषा तो होनी चाहिए ना। मैं सीखना चाहता हूँ, तमिल सीखना चाहता हूँ, मलयालम सीखना चाहता हूँ, मेरी क्षेत्रीय भाषा अलग है लेकिन राष्ट्रभाषा मेरी वो है। मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा उन्हें सिखाना चाहता हूँ, उनकी भाषा मैं सीखना चाहता हूँ। कैसे सीखेंगे? अंग्रेजी तुमने कॉमन कर ली, विदेशों की भाषा पूरे वर्ल्ड में। भाई अपनी भाषा को करो ना। आपके औकात है इतनी, आपके पास इतने संसाधन हैं, करवाओ ना अपनी भाषा को, पूरे विदेशों में करवाओ।
कि आप हमारी भाषा बोलो, हम नहीं बोल रहे हैं आपकी भाषा। जब आप अपने देश में सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलने दे रहे तो कौन चलाएगा? यही फ़ायदा जो है विदेश वाले उठाते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी जो है, आपके एक बात बताओ मेरे को, मैंने वो आंसू देखे हैं 84 में जलते हुए सिखों के, लुटती हुई दुकानें देखी हमने, रोते हुए लोगों को देखा है, टायर जला के उनके गले में हमने देखा है कि क्या मिला इंसाफ उनको? ये है सुप्रीम कोर्ट। 40 साल बाद वो जो बच्चे अनाथ हो गए, कौन देगा इंसाफ? उन्होंने जिस ओहदे पे पहुंचना था उस टाइम के बच्चों ने, और आज वो 40 साल के हो गए होंगे, क्या मिला उन्हें? ये है इस देश का, ये है हमारे देश के नेता। फूंक दो, मेरी गद्दी बची रहनी चाहिए बस, फूंक दो, पूरे देश में आग लगा दो। और इनके पीछे कितना खर्चा हो रहा है आपको ही पता है क्या? मेरा कहना है, मेरी किसी से दुश्मनाई नहीं है, आप ये देखिए कि राष्ट्र की भलाई में कौन कर रहा है। जहाज़ क्यों नहीं बन रहे थे आज तक? पहले आपको पता होगा कि साउथ के एक वैज्ञानिक हुए थे, जेल में रखा इन्होंने, उसको काम नहीं करने दिया। क्यों? कमीशन नहीं मिल रहा था। सोचो राष्ट्र कहाँ जा रहा था, कहाँ भेज रहे थे ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए आपके पास बुद्धि दे रखी अभी भी, अभी जो ये सरकार आई है, ये केवल ये भी, मैं इसको भी पास नहीं मानता है, ये 10% काम कर रही है अभी बस, पहले नील था, अब आपको चाहिए 90% और कहाँ से मिलेगा? तो जो लोग अंग्रेजी बोल के भाषण दे रहे हैं संस्कृति को बचाने की, आपको पता है जैन समाज में प्याज लहसुन नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जैन समाज में सत्य सनातन धर्म का एक अहम अंग है जैन धर्म। वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। अभी बोलेंगे ये तो वो है क्या, कौन सा लॉजिक है, अब तो 10 बजे खाते हैं। इसका साइंस है, ये धर्म से नहीं जोड़ा उन्होंने दोनों चीज़ें कंबाइंड की है उसमें। जो पढ़ाने लिखाने वाले ना, IAS IPS क्या बनाते हैं ना, शिक्षा देते हैं, क्या है IAS IPS? कौन सा पहाड़ खोद लिया है उन्होंने आज तक? ये हमारे इंडस्ट्री में, समाज में इनका क्या योगदान है? इनके पास कोई प्रैक्टिकल, कोई ऐसी बातें हैं किसी ने बताई आज तक कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी? बताई? ये IAS IPS बहुत घूमते हैं, उन्होंने बताई कभी? नहीं बताया आपने। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।